हेलो एवरीवन, बेसिकली इस वीडियो में बीपीएससी टीआरटी 4 की स्ट्रेटेजी देखेंगे और किस तरह से बीपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन एससीईआरटी बुक से पूछ रहा है। और साथ ही अभी 5:30 में जो एक नोटिस जारी हुआ है, एक लेटर जारी किया गया है डोमिसाइल से रिलेटेड कि डोमिसाइल लगभग लगा दिया जाएगा टीआरटी 4 में, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन एससीईआरटी बुक से पूछे गए हैं। से पूछा गया था कि सूर्य का रंग क्या है, तो उसमें ऑप्शन दिया था लाल, नीला, पीला, मतलब जो भी ऑप्शन दिया था बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो है वो लाल लगाया था। लेकिन आप 2 प्रकाश चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, हेडिंग में ही जो है वो लिखा हुआ है श्वेत अथवा रंगीन, और इसको जब आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सूर्य का वास्तविक रंग जो है वो सफेद है। ठीक है, ऐसे क्लास 6 का एससीईआरटी बुक है जिसमें जो है वो अक्षांश, देशांतर और ग्लोब को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे पढ़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये एससीईआरटी क्लास 6 का जो है वो भूगोल का चैप्टर है और इसमें जो है वो अक्षांश, ग्लोब और देशांतर को कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है। इससे भी क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा गया था। तो आप अगर एनसीईआरटी के बजाय एससीईआरटी बुक से भूगोल को कवर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। और साथ ही बिहार दर्शन का जो चैप्टर होता है इसके लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखो, इसके लास्ट में आप देख सकते हो बिहार दर्शन का जो चैप्टर होता है ये भी आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, आप देख सकते हो बिहार दर्शन को कितने अच्छे से, बिहार जीके को कितने अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। तो एससीईआरटी बुक को आपको जरूर से जरूर पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, किस एप्लीकेशन की मदद से पढ़ना है, इसको मैंने बताया है। इसके बारे में मैंने एक बकायदा वीडियो बनाया है, आप उसको देख लो। सेम वैसे ही जब आप साइंस का क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कुचालक के बारे में कि ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है वो जो है वो चालक है या कुचालक है। तो जब आप ये विद्युत चैप्टर पढ़ोगे एससीईआरटी बुक से, बल्ब जलाओ जगमग जगमग, ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे एससीईआरटी से तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आपको जो है वो एससीईआरटी से जरूर पढ़ना है। इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है ताकि आप बहुत कम समय में, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको कहानी ज्यादा मिलेगी, पहेली और बूझोगे कहानी, इसके थ्रू आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जब आप एससीईआरटी से पढ़ते हो, जैसे मैं और भी चैप्टर आपको दिखा देती हूँ, चुंबक हो गया, अब देखो मतलब हर एक चैप्टर को आप जब देखोगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो है वो आपको पढ़ाया गया है, इसमें आपको बताया गया है। तो आप साइंस के लिए भी जो है वो एससीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हो, इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और बिहार का एग्जाम है तो आपको बिहार एससीईआरटी बुक को जरूर से जरूर पढ़ना है। इसके नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। किस एप्लीकेशन की मदद से इसको इंस्टॉल करना है मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, आपको पता लग जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि साइंस में बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, उसमें जो है वो आहार नाल के बारे में पूछा गया था। तो देखो तो कितने आसान तरीके से इसको समझाया गया है, आहार नाल को समझाया गया है। इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। आपको दिखा देती हूँ, ये क्लास 7 की एससीईआरटी बुक है। अब आपको हिस्ट्री के लिए कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, इसको करना चाहिए या फिर जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह को करना चाहिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप पहला पेज को खोलोगे तो पहले पेज में ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो आप देख सकते हो कृषि विभाग था। तो आपको एनसीईआरटी सार संग्रह बुक पढ़ना है, जरूर से जरूर पढ़ना है। जैसे देखो ये मैंने जो है वो इसमें ही मेरे को जो लगा कि हाँ एक्स्ट्रा नोट करना चाहिए, मैंने इसमें ही नोट किया हुआ है। तो आपको 2 चीज आपको जरूर से जरूर फॉलो करनी है, एक एससीईआरटी बुक को और एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है। साथ ही अगर आप एनसीईआरटी को नहीं कर पाते हो तो नोट से कर लो, और एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। अब देखो गाइस, अगर आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी से भूगोल को कंप्लीट कर लो तो फिर आप एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बनवाल की है, आप देख सकते हो महेश बनवाल की है, इससे आपको जो है वो भूगोल के चैप्टर को कंप्लीट करना है। सभी को पता है कि हिस्ट्री में गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन को जरूर से जरूर पढ़ना है, वो भी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप क्या करना है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, एससीईआरटी पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है और जो है वो फिर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को लेना है। किताब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, मतलब हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप जो है वो 3 किताब को फॉलो करो, एक जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह और फिर जो है वो एससीईआरटी की ये किताबें आप फॉलो कर सकते हो क्लास 8 की, और साथ ही आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए कि भाई हम पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आप पूरी किताब को पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो पूरी किताब को आप जब पढ़ते हो ना तो खुद से पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे और जो है वो बगल में नोट्स लिखते जाओगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा या लगेगा कि भाई हम इसको रिविजन करेंगे, उसको आप लिखते जाओगे।
तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे या फिर आपको नोट्स की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे देखो मैंने साइंस भी एससीईआरटी बुक से ही कवर किया है, देख सकते हो। जैसे मैंने साइंस भी एससीईआरटी बुक से ही कवर किया है। ये मेरी किताब की हालत कितनी ख़राब हो रखी है, ये जो है वो मैंने इतनी बार इसको रिवीजन करा ना कि ये पूरी तरह से फट गई है। बहुत ही अच्छी भाई, बहुत आसान तरीके से इसमें समझाया गया है और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी नहीं, आपको एससीईआरटी बुक पर फोकस करना है। जैसे देखो आप क्या करना, जब बुक को पढ़ना तो हाईलाइट करते जाना और साथ में जो है वो बगल में आप नोट्स बनाते जाना कि हाँ भाई मेरे को लास्ट टाइम में इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप जो है वो इसको कवर कर पाओगे, जैसे ये देखो। तो चलिए आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। और अगर आप जो है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हो कि भाई मुझे नोट्स मिल जाए, मैं बुक को नहीं पढ़ सकता, मैं बुक को नहीं पढ़ सकती, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां पे बस आपको एक मैसेज करना है कि हाँ भाई मेरे को एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स चाहिए, आपको जो है वो नोट्स भेज दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।